आने वाले समय में सबसे फायदेमंद होगा फ्रीलांसिंग करना। और एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट की किट में कौन से होने चाहिए प्रोडक्ट्स, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं दिव्या शर्मा, सुपर मॉम टू अ बॉय एंड अ डॉग, chocolate lover, makeup artist and editor of the leading DIVA TALK Magazine, now digital, and founder of iDiva Salon Awards, now in its 10th year. सैलॉन इंडस्ट्री में अगर सबसे फायदेमंद कोई सर्विस होती है तो वो है ब्राइडल मेकअप की। अगर आप अपने सैलॉन पे ब्राइडल कर रहे हैं या क्लाइंट के पास जाके ब्राइडल सर्विस दे रहे हैं, दोनों ही केसेस में प्रोडक्ट और टाइम थोड़ा लगता है, लेकिन अमाउंट आपको अच्छा मिल जाता है। मैक्सिमम प्रॉफिट ब्राइडल मेकओवर्स में ही होता है। लेकिन एक एस्टैब्लिश सैलून ओनर होते हुए और एक तजुर्बेकार प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट होते हुए अब ज़रूरी है कि आप अपने आप को उस नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। और नेक्स्ट लेवल का जहाँ तक हम बात करें तो उसका मतलब है कि अगर आपके पास ब्राइडल बुकिंग आती है और कहती है कि मुझे वेन्यू पे काम चाहिए या मेरा आउट स्टेशन है, डेस्टिनेशन वेडिंग है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ ट्रैवल करें, तो आपकी होनी चाहिए किट्स और हौसले दोनों तैयार। हौसले तो हम तैयार कर ही रहे हैं अपने हर एपिसोड के साथ, आपको और सशक्त और ताकतवर बनाकर और ज्ञानी बनाकर कि आप अपने जो मेकअप का टॉपिक है, हेयर का टॉपिक है, मेकओवर्स है, इन सबको अच्छे से कर सकें। लेकिन किट की तैयारी भी होती है उतनी ही ज़रूरी। तो आज हम जानेंगे कि क्या होती है एक फ्रीलांसिंग मेकअप किट, या अगर आप ट्रैवल करते हैं और अपनी ब्राइड के साथ उनके डेस्टिनेशंस पे ट्रैवल करते हैं, वेन्यू पे ट्रैवल करते हैं, तो क्या होनी चाहिए आपकी किट में ज़रूरी चीज़ें। आज हम बात करेंगे मेकअप किट की। वैसे हेयर किट भी होती है, लेकिन उसका हम एक अलग एपिसोड बनाएंगे। हम आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करेंगे और हर टॉपिक पे पूरी इंफॉर्मेशन देना ही हमारी कोशिश हमेशा से रही है। तो मेकअप किट की जहाँ तक हम बात करेंगे उसके फेजेस की। सबसे पहले आता है स्किन प्रेप वाला फेज, उसके बाद हम चलते हैं स्किन के बेस पे, फिर आईज पे, चीक्स पे और लिप्स पे, और फिर करते हैं फिनिश। देखिए लिस्ट थोड़ी सी लंबी होगी, उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने अपने पेपर पेन्स निकाल लिए हैं। कागज कलम वीडियो को पॉज करके जल्दी से ले आइए, क्योंकि ये लिस्ट नोट करेंगे तो कुछ भी नहीं भूलेंगे किट में डालना। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे स्किन प्रेप फेज की। इसके अंदर सबसे पहला प्रोडक्ट होता है आपका क्लेंजर, टोनर और मॉइस्चराइजर। ये 3 प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन हम इसको एक ही कॉन्सेप्ट में गिन रहे हैं क्योंकि ये आपको हर फेज पे इक्वल अमाउंट्स में लगेंगे ही लगेंगे। सो क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग के लिए आपको एक अपना अलग पाउच रेडी करना है। उसके अंदर आपका ड्राई स्किन का क्लेंजर, ऑयली स्किन का क्लेंजर दोनों हो, टोनर, मॉइस्चराइजर और रोज वाटर या एस्ट्रिंजेंट ये भी जरूर होने चाहिए। प्रोडक्ट नंबर 2 में आया आपका स्किन हाइड्रेटिंग क्रीम्स। इसमें आपके हाइड्रेशन क्रीम्स आ गई, वाटर बेस्ड क्रीम्स आ गई, आपके सिरम्स आ गए, ऑयल्स आ गए, फेस ऑयल्स आ गए। थर्ड और मेकअप का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। थर्ड होता है आपका प्राइमर। प्राइमर पे हमने पूरा एक एपिसोड किया है जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। और इस बात का ध्यान रखें कि आपने सभी स्किन टाइप्स को ध्यान में रखते हुए अपने प्राइमर को चूज करना है। एक अकेले प्राइमर से सारी स्किन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी। सो एपिसोड ध्यान से देखें। और जो बेसिक मिनिममिस्ट आपको चाहिए, ड्राई स्किन और ऑयली स्किन को केटर करने वाले 2 अलग अलग प्राइमर्स और एक प्राइमर होना चाहिए ओपन पोर्स का। प्राइमर के बाद हम आगे बढ़ते हैं आई बेस पे। आई मेकअप के लिए आई बेस भी बहुत ज़रूरी है। आई बेस लगा देने से लुक बहुत डिफरेंट हो जाती है, आपके पिगमेंट्स और ज़्यादा खिल के आते हैं और आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। और ब्लेंडिंग और अच्छे आपके जो कट क्रीज और हेलो लुक्स और ये सब हैं, ये देना बहुत आसान हो जाता है एज एन आर्टिस्ट। तो आई बेस मत भूलिएगा। आई बेस के बाद अब बात आती है स्किन को प्रिपेयर करने के लिए बेस की। तो सबसे पहले आप करेंगे कलर करेक्शन, तो इसलिए आपको रखने हैं कलर करेक्टर्स। कलर करेक्टर्स में आप अपना पर्पल, रेड, येलो, ग्रीन बेसिक तो रखें ही, लेकिन उसके अलावा अगर आपके पास कलर करेक्शन व्हील है अच्छी किसी ब्रांड का, या एक पूरी पैलेट है कलर करेक्शन की, तो वो भी बहुत ही बढ़िया चॉइस रहेगी। कलर करेक्शन के साथ ही बारी आती है कंसीलिंग की। तो कंसीलर की एक पूरी पैलेट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अच्छे अच्छे ब्रांड्स में मिल जाती है। तो एक पूरी पैलेट में आपको सारे शेड्स मिल जाएंगे, वो एक अच्छा काम रहेगा। अब बारी आती है फाउंडेशंस की। मैं जानती हूँ एज ए मेकअप आर्टिस्ट आपको लगता है कि जितनी फाउंडेशंस हो
कम होती हैं, क्योंकि कई बार आपको स्किन टोन्स में ऐसे कलर्स मिल जाते हैं कि वो आपको मिक्स करके या 2 या 3 शेड्स मिक्स करके वो स्किन टोन का फाउंडेशन बनाना पड़ता है। बट दैट इज़ व्हाट अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट इज़। यही तो आपका हुनर है, यही तो आपकी पहचान है। तो इसलिए आप फाउंडेशंस के वही कलर्स चूज करें जो नॉर्मली आपको आपके क्लाइंटेल में स्किन टोन शेड्स आते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं दूंगी आपको फाउंडेशंस के बारे में एक बोनस टिप। और बेस में फाउंडेशन के बाद बारी आती है फेस को शेप देने की, और इसीलिए आपको चाहिए एक अच्छी कॉन्टोरिंग पैलेट। कॉन्टोरिंग आप ड्राई भी कर सकते हैं, आप वेट भी कर सकते हैं, क्रीम बेस्ड, ये चॉइस आपकी है। या मैं सजेस्ट करूंगी दोनों रखिए। कभी कभी मौसम के हिसाब से या स्किन के हिसाब से या फेस शेप के हिसाब से आपको चूज करना पड़ता है बिटवीन अ ड्राई कॉन्टोरिंग एंड अ वेट कॉन्टोरिंग। और बेस के लेवल को कंप्लीट करता है लूज पाउडर। इसमें सबसे बेहतरीन रहता है ट्रांसल्यूसेंट पाउडर, पर अगर ट्रांसल्यूसेंट नहीं है तो थोड़ा सा येलो टोन का एक पाउडर और थोड़ा सा नेचुरल या पिंक टोन का एक पाउडर, ऐसे 2 पाउडर आपके पास होने जरूरी हैं। ट्रांसल्यूसेंट पाउडर को आप बेकिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं और बेस को सेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब बात आती है आईज की। तो आईज में सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट, और ऐसा प्रोडक्ट जो जितना भी हो उतना ही कम है, वो है आई शैडो पैलेट्स। मैं जानती हूँ कि एज अ मेकअप आर्टिस्ट हम जब भी एक नई आई शैडो पैलेट देखते हैं तो हमें लगता है कि हमें वो चाहिए, लेकिन एज एन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एक भी पैलेट सस्ती नहीं होती, काफ़ी एक्सपेंसिव पैलेट्स होती हैं। जितने अच्छे आप ब्रांड में जाएंगे उतना एक्सपेंसिव आपको प्रोडक्ट पड़ता है। तो जब आप इन्वेस्ट इतना ज़्यादा कर रहे हैं तो मैं कहूँगी एक बार आप ज़रूर सोचें कि आपके पास वैसे शेड्स या वैसे सिमिलर शेड्स अवेलेबल हैं या नहीं। बेसिकली आपके पास होनी चाहिए मैट आई शेडोज और शिमर आई शेडोज, कलर्ड आई शेडोज यानी कि बहुत सारे पॉप कलर्स हो उसमें, और एक हो आपकी अर्दी टोन्स जिसमें आपके मरून्स और ब्राइडल शेड्स आ जाएं और आपके ब्राउन्स और बेजेस आ जाएं, जिसमें कि आप ट्रांजिशन करके अपने सगन, रिसेप्शन, ब्राइडल, नॉन ब्राइडल सभी मेकअप्स कर सकें। आई शेडोज अगर आप मैट यूज कर रहे हैं तो आपको एडिशनली शिमर्स और ग्लिटर्स की जरूरत पड़ती है, तो शिमर वाली एक अच्छी किट आप जरूर ले लें। शिमर की किट में होने चाहिए कुछ ऐसे शेड्स जो आप किसी भी मैट शेड पे लगा के उसको शिमर में कन्वर्ट कर सकें। साथ ही चाहिए थोड़े से ग्लिटर पार्टिकल्स, क्योंकि ग्लिटर पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत फाइन वाले होने चाहिए, मोटा ग्लिटर ना यूज करें। ग्लिटर जो होता है वो लास्ट में जरा सा टच देके आपका इंस्टेंटली बहुत खूबसूरत लुक आ जाती है। नेक्स्ट ऑन द आईज आपको चाहिए एक बढ़िया आईलाइनर और एक बहुत ही बढ़िया मस्कारा। साथ ही आपको जरूरत पड़ेगी कलर्ड आई पेंसिल्स की और एक बहुत ही अच्छे ना फैलने वाले काजल की। साथ ही जरूर रखें आई लैशेज और आई लैश ग्लू, लेकिन आई लैशेज ऐसे रखें जो थोड़े या तो बहुत लाइट हो, एक थोड़ा मीडियम और एक डबल लैश हो। इसमें आपको वेरिएशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्लाइंट ओकेजन और आईज और फीचर्स के अकॉर्डिंग, और क्लाइंट कैरी करना भी चाहता है या नहीं उसके भी अकॉर्डिंग आपको चूज करना पड़ता है कि आपने वो क्लाइंट को कौन सा लैश लगाना है। और आईज की बात करें, आईब्रोज की बात ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता। तो साथ ही आपको चाहिए एक अच्छा आईब्रो किट। इसमें आपको आईब्रो टचअप करना, और याद रखें ब्लैक से बिल्कुल नहीं, डार्क ब्राउन से आप आईब्रोज को टचअप करें। उसी के साथ हम आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट सेगमेंट पे, जो है चीक्स। चीक्स के लिए चाहिए आपको एक बढ़िया ब्लश पैलेट। नॉर्मली अच्छे ब्रांड्स में एक पूरी किट आती है जिसमें अर्दी कलर्स से लेके रेड पिंक्स तक के भी, ऑरेंज शेड्स के भी, पीची शेड्स भी अवेलेबल होते हैं। 6 कलर की या 8 कलर की पैलेट काफ़ी रहती है, उसमें मैक्सिमम सभी कलर्स अवेलेबल हो जाते हैं। ब्लश के साथ आपको ज़रूरत है एक अच्छे हाइलाइटर की। नॉर्मली हाइलाइटर की भी 3 हाइलाइटर्स की किट आती है। एक गोल्ड टोन्स होता है, एक वाइट गोल्ड टोन्स होता है या सिल्वर टोन्स, और एक होता है पिंक टोन्स। तो ये तीनों टोन्स का अगर एक किट आपको हाइलाइटर का मिल जाता है तो वेल एंड गुड। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनकी हाइलाइटर किट्स बहुत ही बढ़िया हैं। अगर आप चाहें तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको अपने सजेशन ज़रूर देंगे। हाइलाइटर के बाद बारी आती है लिप्स की। लिप्स में चाहिए सबसे पहले आपको लिप पेंसिल्स। लिप पेंसिल्स 2 तरह की आती हैं, एक वो जिनको आपको शार्पनर से शार्प करना पड़ता है जैसे कि हम पेंसिल शार्प करते हैं,
और दूसरी वो जो ऑटो रोटेट पे होती हैं, यानी कि घुमाया और ऊपर आ गई। कुछ काजल भी इसी तरह के आते हैं। लिप लाइनर्स के बाद आती है लिपस्टिक्स की। अब यहाँ हो जाता है थोड़ा सा प्रॉब्लम, क्योंकि लिपस्टिक्स में इतने शेड होते हैं कि कोई अंत नहीं है। सो बेहतर यही होता है कि अगर आपके पास एक लिप पैलेट आ जाती है, जो आजकल बहुत सारे ब्रांड्स में अवेलेबल हो गई है। पहले तो सिर्फ एनास्टेसिया बेवर्ली हिल्स में आती थी, पर अब और भी बहुत सारे अफोर्डेबल ब्रांड्स और गुड क्वालिटी ब्रांड्स में अवेलेबल है। और साथ ही जब आप एक प्रोफेशनल किट का इस्तेमाल करेंगे, प्रोफेशनल तरीके से क्लाइंट के लिए मिक्स करके उसका पर्टिकुलर शेड बनाएंगे, तो क्लाइंट को भी लगेगा कि आप किसी भी न्यू कम अप फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट से ज्यादा अनुभवी हैं और आपका अनुभव आपके काम में दिखता है। साथ ही आपको रखने की जरूरत है कुछ ग्लॉस। प्लेन ग्लॉस भी आप रख सकते हैं, थोड़ा सा शिमर वाला न्यूड ग्लॉस भी आप रख सकते हैं। ये 2-3 चीजें अगर आपके पास है, एक न्यूड टोन्स, रेड टोन्स, पिंक टोन्स एंड पीच टोन्स, तो आपका काफी ज्यादा लिपस्टिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लास्ट में मेकअप करने के बाद जरूरत पड़ती है फिनिशिंग स्प्रे की। फिनिशिंग स्प्रे का कॉन्सेप्ट बहुत अभी रिसेंट आया है। हम लोग जब 10 साल पहले, 15 साल पहले मेकअप करते थे तो फिनिशिंग स्प्रेज वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता था, लेकिन ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो आपने जब मेकअप कर दिया तो लास्ट में, चाहे आप अर्बन डिके यूज़ कर रहे हैं या कोई और ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, एक फिनिशिंग स्प्रे आपने पूरे फेस पे कर दिया, उससे आपका मेकअप सेट हो जाता है, लॉन्ग लास्ट हो जाता है एंड यू आर गुड टू गो। इसके अलावा आपको रखनी पड़ती है थोड़ी सी बिंदियां, क्योंकि जब आप ब्राइडल मेकअप का मेकओवर करेंगे तो आपको सेंटर में एक बिंदी चाहिए। उसके लिए आप प्लेन बिंदीज में जो राउंड में आती है उसके 3-4 साइज, रेड, मरून, मजेंटा और रस्ट कलर के 4 टोन्स में आप रख सकते हैं। कुछ डायमंड के छोटे छोटे स्टड्स भी जरूर रख लें। कभी कभी ब्राइड सिर्फ एक डायमंड स्टड चाहती हैं, तो वो एक अच्छी क्वालिटी का होना जरूरी है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें देखिए, अगेन नो लिमिट्स वाला पॉइंट है, लेकिन आप अगर समझदारी से चूज करेंगे तो 6, 7, 8 में आपका काम पूरी तरह हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं ग्लिटर्स और शिमर्स की, जो बॉटल में आते हैं और लूज होते हैं और वो ग्लू के ऊपर लगते हैं। सो मेरे हिसाब से आपको यूज करना चाहिए एक डार्क गोल्ड, एक लाइट गोल्ड, एक पर्ल सिल्वर, मरून, पिंक, लाइट पिंक, ब्लू, ग्रीन और ब्लैक। इनफ है, ये 9 ग्लिटर्स इनफ हैं। इसके अलावा आप कॉपर या ब्रॉन्ज एक और ऐड कर सकते हैं, या इन्हीं में से किसी को सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। थोड़े से ग्लिटर्स हो, उनका एक अलग से बॉक्स या पाउच हो, वो बेस्ट रहता है। सेकेंड लास्ट पॉइंट है, लेकिन किट का काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है एक प्रॉपर ब्रश किट। जी हाँ, अगर आपके पास एक प्रॉपर ब्रश किट नहीं है, सही ब्रशेस नहीं है, तो मेकअप करने में बहुत मुश्किल आ सकती है। और अगर आपको नहीं पता कि कौन से होने चाहिए वो ब्रशेस आपकी किट में, तो ये आई बटन में हमने डाला है लिंक हमारे वीडियो का, जिसमें हमने की है ब्रशेस के बारे में डिटेल्ड बात। आखिर में जो पॉइंट है वो एक पॉइंट नहीं है, एक पॉइंट में बहुत सारी चीजें हैं। इन चीजों के बिना आपको मेकअप करने में आ सकती है काफी मुश्किलें। ग्लिटर्स के लिए रखना पड़ता है आपको 2 वे जेल, और आईलाइनर्स वगैरह के लिए रखना पड़ता है आपको डूरो लाइन। इंग्लॉट का आता है इतनी सी बॉटल। उसके अलावा आपको रखनी होती है वेट वाइप्स, साथ ही रखना होता है माइसेलर वाटर फेस को क्लीन करने के लिए, और कॉटन पैड्स, और साथ ही रखने होते हैं कुछ ड्राइड टिश्यूज, पतले वाले टिश्यूज, और एंड में कॉटन के बड्स, क्यू टिप्स भी कहते हैं कुछ लोग उसको कॉटन बड्स भी कहते हैं, और कुछ ना मिले तो नॉर्मल ईयरबड भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये तो है एक बेसिक मेकअप फ्रीलांसिंग किट में होनी चाहिए क्या क्या चीजें। ये किट का बेसिक मिनिमम है, इसमें आप बढ़ोतरी तो कितनी भी कर सकते हैं, लेकिन इससे कम में काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इवेंचुअली जब आप अपनी किट बनाना शुरू करेंगे तो कोशिश यही करिएगा कि मिनिमम वेट हो, मिनिमम जगह ले और मिनिमम चीजें हो। लेकिन जैसे मैंने आपसे वादा किया था, अब बारी है मेरे बोनस टिप की। बोनस टिप में मैं आपको जो बता रही हूँ, ये सिर्फ फाउंडेशंस पे ही नहीं, बल्कि आपके आई शैडोज पे और आपके लिपर्स पे और आपके ऑलमोस्ट प्रोडक्ट की पूरी रेंज पे मैटर करता है। जब आप एक ब्राइडल मेकअप करते हैं तो आप यूज करते हैं एक प्रीमियम रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, लेकिन वहीं जब आप एक पार्टी मेकअप करते हैं
क्योंकि वो आपको ब्राइडल जितना पे नहीं कर रहा, तो आपको चाहिए कि उसमें रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा आप और मैनेजेबल कर लें, थोड़ा सा आप लोअर रेंज के प्रोडक्ट्स दें। तो अगर आप प्रोडक्ट्स में थोड़ा सा डिफरेंस रखेंगे और थोड़ा सा ब्राइडल मेकअप को प्रीमियम रखेंगे और पार्टी मेकअप को अफोर्डेबल रखेंगे, तो ना सिर्फ दोनों क्लाइंट्स को आपको काम करने को मिलेगा, दोनों बुकिंग्स ही आपको मिलेंगी, जैसे कि ब्राइड और ब्राइड की सिस्टर या भाभी या मदर, वो भी आपके पास ही आएंगी। साथ ही आप वर्किंग में भी जब आप डिफरेंस रखेंगे, ब्राइड को देंगे कट, क्रीज, हेलो और ऐसी चीज़ें, और यहाँ पे आप 2 कलर 3 कलर के साथ खेल के ख़त्म कर देंगे मेकअप, तो वो डिफरेंस भी पता लगेगा। सो आप खुद ही अपने लिए 2 अलग लेवल की मार्केट्स क्रिएट कर रहे हैं और दोनों मार्केट्स में ये बता रहे हैं क्लियरली कि आप उस मार्केट को केटर कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा बोनस टिप। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस एपिसोड से आपने सीखा कुछ नया और अपनी मेकअप किट को बनाएंगे आप और भी ज़्यादा प्रोफेशनल और लगाएंगे उसको सलीके से एक मेकअप वैनिटी किट में। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी ब्रश किट की, आज हमने बात की है मेकअप किट की। अगला एपिसोड मिस नहीं करिएगा, क्योंकि ये 3 एपिसोड की सीरीज में अगला एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें हम बात करेंगे कुछ अभी नहीं बताएंगे, वो पता चलेगा आपको हमारे अगले ट्यूसडे के एपिसोड में। सो अगले मंगलवार तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। दिव्या शर्मा दहिया साइनिंग ऑफ, सुपर मॉम टू अ बॉय एंड अ डॉग, chocolate lover, makeup artist turned editor to the leading DIVA Talk Magazine, now digital, and founder of iDiva Salon Awards, now in its 10th year. नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।